नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इधर मोदी चुनाव को हिंदू मुसलमान की तरफ मोड़ने में जुटे हुए हैं और उधर कांग्रेस ने सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर देने वाले रेवन्ना के मामले में नरेंद्र मोदी से पूछ लिया है कि आप अपने युवा साथी मास रेपिस्ट और देश छोड़ने वाले प्रज्वल रेवन्ना को क्यों बचा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि खुद नरेंद्र मोदी ने हासन की सभा में कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को मजबूत कीजिए, उसकी मजबूती से मेरे हाथ मजबूत होंगे। प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट सीधे मोदी को मिलेगा। सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। उस दिन भी मोदी को पता था कि प्रज्वल रेवन्ना एक छटा हुआ अय्याश और एक मास रेपिस्ट है। बावजूद इसके मोदी ने न केवल प्रज्वल रेवन्ना की शान में कसीदे पढ़े, बल्कि यहां तक कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दीजिए। वोटिंग के अगले ही दिन प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया था। एसआईटी के बुलाने के बावजूद वो अभी तक पेश नहीं हुआ है, लेकिन मोदी ने अभी तक उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द नहीं किया है। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी की जबरदस्त घेरेबंदी कर डाली है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह घोषणा करके महिला सम्मान के मुद्दे पर भाजपा की बोलती बंद कर दी है कि पीएम प्रज्वल की अय्याशी का सच जानते थे, फिर भी उन्होंने भारत की जनता से उसका सच छिपाया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की मौजूदगी में सुरजेवाला ने कहा कि मोदी के युवा मित्र सांसद प्रज्वल रेवन्ना की पीड़ित महिलाओं को राज्य सरकार आर्थिक मदद करेगी। कर्नाटक के बेलगावी में मीडिया से चर्चा के दौरान सुरजेवाला ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से 10 सवाल पूछे। पहले से प्रज्वल और पीएम के रिश्ते को लेकर घेरी बीजेपी की स्थिति इन सवालों के बाद और भी कमजोर होती नजर आ रही है। जरा सवालों पर गौर कीजिए। पहला सवाल, प्रज्वल रेवन्ना के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसकी पार्टी जनता दल सेकुलर से हाथ क्यों मिलाया। दूसरा सवाल, प्रज्वल को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर का साझा उम्मीदवार मोदी और शाह ने क्यों बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने हासन जाकर हाथ उठाकर क्यों कहा कि प्रज्वल रेवन्ना की जीत से उन्हें और ताकत मिलेगी। चौथा सवाल, मोदी, शाह, भाजपा और जेडीएस ने सब कुछ जानते हुए भी प्रज्वल रेवन्ना के मास रेपिस्ट होने की बात छिपाई क्यों। पांचवा सवाल, एसआईटी ने सीबीआई और मोदी सरकार को उसे वापस लाने के लिए लिखा, चाहे वो कहीं भी हो, मोदी या शाह इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। छठा सवाल, खुद मुख्यमंत्री ने मोदी जी को सांसद के तौर पर प्रज्वल रेवन्ना को मिला डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए लिखा था। मोदी ने अभी तक अपने युवा दोस्त का पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया है। सातवां सवाल, जब प्रज्वल रेवन्ना भारत से भागने की कोशिश कर रहा था तो क्या प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय या पासपोर्ट कंट्रोल बोर्ड को यह पता नहीं था कि एक मास रेपिस्ट देश छोड़कर भाग रहा है। मोदी और शाह ने उसे भागने क्यों दिया। आठवां सवाल, हमारी एसआईटी ने सीबीआई से कहा है कि वो इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहें ताकि हमें पता चले कि वो है कहां। मोदी ने अभी तक ये क्यों नहीं किया। नौवां सवाल, अगर कोई सामूहिक बलात्कारी देश छोड़कर भाग जाता है तो उसे वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, राज्य की या केंद्र की। अगर केंद्र की जिम्मेदारी है तो मोदी और शाह आरोप लगाने के अलावा क्या कर रहे हैं, वे सच क्यों नहीं बता रहे हैं। और मोदी और शाह से 10वां सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना से पूछताछ होने से क्यों डरते हैं। अब भाजपा बुरी तरह फंस गई है क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर 3 मुद्दों पर मोदी बुरी तरह घिरे हुए। पहला तो यह कि उन्होंने अपने साझीदार के साथ प्रज्वल रेवन्ना को न केवल टिकट दिया बल्कि उसके लिए मंच पर वोट भी मांगा। दूसरा यह कि मोदी को पता कैसे नहीं चला कि वो देश छोड़कर भाग रहा है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारी को विदेश जाने से पहले सरकार को बताना पड़ता है। और तीसरा सवाल, इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक उसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द क्यों नहीं किया गया है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि नरेंद्र मोदी मास रेपिस्ट और अपने युवा दोस्त प्रज्वल रेवन्ना को बचा क्यों रहे। मामला इतना ही नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना के चाचा और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी कह रहे हैं कि बड़ा अपराधी प्रज्वल नहीं है या बड़ा अपराध वो नहीं है जो रेवन्ना ने किया। बड़ा अपराध है इस वीडियो को लोगों के बीच फैलाना और इसके लिए कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं।
कुमारस्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि चुनाव से कुछ समय पहले 25,000 पेन ड्राइव बांटी गई थी, जिसमें प्रज्वल के महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने वाले वीडियो थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने साजिश के तहत इन पेन ड्राइव को बांटा। राज्य सरकार ने 21 अप्रैल को पुलिस को डरा धमकाकर बंगलुरु ग्रामीण, मांड्या और हसन में यह पेन ड्राइव सर्कुलेट कराए। कुमारस्वामी ने कहा कि यह पेन ड्राइव 21 अप्रैल को बंगलुरु ग्रामीण में बांटी गई थी, जहां से डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश कांग्रेस उम्मीदवार हैं। 22 अप्रैल को हमारे पोलिंग एजेंट पूर्णानंद ने जिला डिप्टी कमिश्नर के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पास 21 अप्रैल की रात 8 बजे एक मैसेज आया था, जिसमें कहा गया कि प्रज्वल के वीडियो देखने के लिए एक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। उस व्हाट्सएप चैनल पर नवीन गौड़ा नाम के एक शख्स ने प्रज्वल के वीडियो के रिलीज के लिए एक काउंटडाउन शुरू किया था। अपनी शिकायत में पूर्णानंद ने नवीन गौड़ा समेत 5 लोगों का नाम लिखवाया था। इसमें रेवन्ना का ड्राइवर कार्तिक गौड़ा, चेतन और पुट्टा राजू शामिल थे। कुमारस्वामी के मुताबिक पूर्णानंद की शिकायत को 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन 5 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले इन लोगों को महिलाओं की अस्मिता को गिरवी रखने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब सोच कर देखिए कि भाजपा गठबंधन कह रहा है कि महिलाओं को बंधक बनाने वाले, उन्हें तड़पाने वाले और इसका वीडियो रिकॉर्ड करने वाले मोदी के युवा साथी रेवन्ना की बात मत करो, पहले उनके ड्राइवर, उनके नौकर को गिरफ्तार करो। हमारे मुन्ने को इन लोगों ने नाहक बदनाम किया है। वो तो भाजपा अलायंस का शोना बाबू है। यकीन ना हो तो मोदी जी से पूछ लो। सिर्फ प्रज्वलन रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। अब जैसे जैसे मोदी के युवा साथी और भाजपा गठबंधन उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के किस्से खुलते जा रहे हैं, चुनाव में तपिश बढ़ती जा रही है। आरोप है, आप जानते भी होंगे, कि एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना ने महिलाओं से यौन शोषण के करीब 3,000 वीडियो बनाए। इन वीडियो की वजह से सैकड़ों महिलाएं अपना घर और गांव छोड़कर अनजान जगहों पर चली गई हैं। उनके परिवारों को बदनामी का डर सता रहा है। एक पीड़िता की बहन कहती हैं कि प्रज्वल को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि वो कभी भी सिर ऊंचा करके नहीं चल सके। अगर उसे सजा नहीं मिली तो वो फिर से ऐसा करेगा। पीड़िता और उनके पति ने 6 साल तक प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना के होलन रासिकपुरा में गन्नी काडा फार्म में हेल्पर के तौर पर काम किया था। इस दौरान लगातार उसका शोषण हुआ। आरोप है कि परिवार को कुछ पता चलता इससे पहले ही उनकी बहन को रेवन्ना का एक गुर्गा सतीश बबन्ना अपने साथ ले गया। इसके बाद परिवार को उत्पीड़न का पता चला, तब जाकर पुलिस ने उसे बचाया। मोदी के युवा साथी के अत्याचार की इतनी कहानियां हैं कि अखबार भरे पड़े हैं और मोदी हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।